अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पर तालिबान का हमला हुआ है, जो खबर जिसके साथ हमने शुरुआत की। अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पर तालिबान का हमला। तालिबान के हमले में यूनाइटेड नेशंस में ऑफिस में तैनात गार्ड की मौत हो गई है। हेरात में अफगान फोर्सेस और तालिबानी आतंकियों के बीच में फायरिंग। तालिबान ने हेरात से कुछ दूर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पर गोलियां चला दी हैं और इसमें एक गार्ड के मारे जाने की खबर है। हमारे साथ जनरल सिन्हा जुड़ रहे हैं इस खबर पर और चर्चा के लिए। स्कंद दयाल साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो कि जाहिर है आपको डिप्लोमेटिक एंगल से इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, और ज्यादा ब्यौरा लेकर हमारे साथ। ये तो बहुत ही खतरनाक, और अब तो ये लग रहा है कि जिस बात का अंदेशा था वो लगभग सच हो गया है। मनीष, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ये भी बात है कि अफगानिस्तान का क्या भविष्य होगा ये तो अफगानों को ही तय करना है। अब अफगान लोगों को ये तय करना है कि वो लड़कर भिड़कर मर जाएं या फिर शांति बहाली के जरिए आगे का रास्ता देखें। और वो कहते हैं ना कि जब घर में आपस में लड़ाई होती है तो पड़ोसियों को फायदा मिलता है। दुर्भाग्यवश यह है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी के तौर पर पाकिस्तान और चीन इसी की ताक में लगे हुए हैं। हाँ, ये बात अच्छी है अफगानिस्तान के साथ कि अफगानिस्तान के पास भारत जैसे भी पड़ोसी देश हैं, जहां भारत जैसे देश और कुछ और मुल्क ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति बहाली की जो प्रक्रिया है वो मजबूत हो और अफगानिस्तान का भविष्य अफगान लोगों के हाथ में हो, ना कि पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई के हाथ में हो, जो अभी दिख रहा है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि तालिबान लगातार बर्बादी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये कहाँ रुकेगा, क्योंकि यूएन ऑफिस में अगर आप हमला करते हैं, आप अगर एम्बेसी पर थ्रेट करते हैं, तो मतलब तो साफ तौर पर है कि अभी फिलहाल तालिबान ये कहाँ रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या कोई फोरसाइटेड अभी ये देख पा रहा है कि ये कहाँ रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। जनरल सिन्हा के पास मैं ये जाना चाहता हूं समझने के लिए। जनरल सिन्हा, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को भी निशाना बना लिया गया। मतलब एक समय पर यह समझना कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में कई बार जब लोगों को सुरक्षित करना होता था तो यहां भेज दिया जाता था, अब वहां महफूज कौन सी जगह मानी जाए? दिनेश जी, जो ये खबर आई है यूनाइटेड नेशन ऑफिस की, वो हैरत का इलाका है जहां पर उन्होंने किया है। उनके सब्सिडरी ऑफिसेज हैं उस इलाके में, वहां हुआ है। हेलमंद आपको याद होगा, वहां पर उनका कब्जा हुआ था तालिबान का। उसके बाद उन्होंने हेरात के ऊपर में चारों तरफ से अटैक डाला है। तो देखिए, ये तो तालिबान को, यदि आप मेरे से पूछेंगे कि कहां जाके थमेगा, ये जो क्वेश्चन आई थी मनीष जी से, पहले चरण का आप देखिए, जब ये 96 में आया था तो 89 से 96 7 साल लग गए थे तालिबान को 90% अपने इलाके को, अफगानिस्तान को कब्जे करने में और अपने राज को स्थापित करने में। तो आज के दिन में ये मान के चलिए, मेरा ऐसा विश्लेषण है कि जब तक पाकिस्तान को आप नहीं रोकेंगे तो तालिबान को आप नहीं रोक पाएंगे। तो जो भी ये पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर में ये पहली बार जब हुआ है, जब तालिबान को आप एक राजनीतिक मुखौड़ा बनाना चाहते हैं, साझेदारी बनाना चाहते हैं, तो कहां कमियां हैं। देखिए, जो स्पिन बॉलडॉग की बात होती है, तरखाम की बात होती है, या जो वेस्टर्न साइड है उस इलाके में जब बातें होती हैं तो उसमें उनका इतना ज्यादा खुलापन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आप देखते हैं, आपने गजनी की बात, मेरे जहन में एक बात और आ रही है कि अगर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कहां जाकर थमेगा, तो वो जगह खासतौर से साउथ एशियन नेशंस दूसरे जो हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं सर कि ये जो आग लगी है ये कहीं फैलती ना चली जाए और दूसरे भी इसकी जद में ना आ जाएं? क्या स्कंद दयाल साहब ये एक चिंता है? और इस बारे में आपको लग रहा है क्या कि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की तरफ से जो जितनी कोशिशें होनी चाहिए वो हो रही हैं? मैं समझता हूं कि वर्ल्ड की तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी वो कर चुके हैं। और अब सबका ये मानना है कि अगर लड़ना है तो अफगान आर्मी को ही लड़ना होगा, बाहर वाले आकर वहां नहीं लड़ सकते। जब 1,30,000 नाटो और अमेरिका की ट्रुप्स थी तब भी करीब 25% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में था। और अब जब वो फौज नहीं है, अब किसी देश में ना तो ये अंतर शक्ति है, ना वो चाहते हैं कि वो तालिबान से लड़ें। अगर अफगान आर्मी, देखिए 3 लाख की अफगान आर्मी है, और अगर अपने देश को वो बिल्कुल रसातल में ले जाना चाहते हैं तो वो ना लड़ें। अगर लड़ते हैं तभी कि दुनिया उनकी सपोर्ट में आ सकती है, भारत सपोर्ट कर सकता है। अमेरिका ने देखिए बॉम्बिंग फिर शुरू की है, क्योंकि तालिबान टेबल पर नेगोशिएशंस के लिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी आप मनीष जी ने बात की कि कहाँ रुकेगा,
देखिए, जो मैं ताशकंद में था कॉन्फ्रेंस में, और जो लोगों का मानना था कि अगर काबुल 1-2 महीने में गिर जाता है, गनी गवर्नमेंट गिर जाती है, तो वो प्रेसिडेंट बाइडेन को जो बहुत भारी पड़ेगा और उनके लिए पॉलिटिकली एक ये बहुत ही बुरी बात होगी। तो वो ये चाहेंगे कि जितना भी वो कब्जा कर ले तालिबान पर, काबुल ना गिरे, काबुल का फॉल ना हो। और यही लोगों का मानना था कि काबुल पे सीज करेंगे ये तालिबान पर। आपने दोनों बातें बहुत ये इंपॉर्टेंट बोली हैं दयाल सर। आपने कहा है कि अगर 3 लाख अफगान फोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं वो नहीं लड़ेंगे और वो उस पूरी शिद्दत के साथ नहीं लड़ेंगे तो दुनिया मदद के लिए नहीं आएगी। अब किसी देश में इतनी अंतरशक्ति नहीं बची है, विल पावर नहीं बचा है। लेकिन दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इस बात को भांप रहा है कि अगर काबुल गिर गया तो ये उसके लिए, अपने लिए बहुत बड़ी करारी चोट होगी। इन दोनों के मायने क्या हैं सर? इसके बीच में ही कहीं मायने छुपे हुए हैं कि बात कहां जाकर रुकेगी? और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और हमारे मेहमानों का रुख करूं, एक और अहम खबर बताने के बाद उनके पास चलता हूं। आइए इस खबर को बता दूं आपको। आप जैसा देख रहे हैं और ये हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तालिबान लगातार आगे बढ़ता है कुछ जगहों से, फिर ऐसा लगता है कि अफगान फोर्सेस कम बैक कर रहे हैं, लेकिन असल में अफगानिस्तान को पूरी शिद्दत के साथ तालिबान से लड़ना होगा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है। आपको बताया हमने, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को निशाना बनाया गया। पूर्वी अफगानिस्तान के हेरात में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पर तालिबान का हमला, और यह बहुत बड़ी खबर है। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को निशाना बनाया जाना। तालिबान के हमले में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है और हेरात से 10 किलोमीटर दूर तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच गुजरा में अब भी फायरिंग की खबर है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच में यूनाइटेड नेशन ऑफिस पर भी गोलियां बरसाई गई। तालिबानी आतंकियों की भयानक फायरिंग में गुजरा में अफगान सेना की गाड़ी तबाह हो गई है और यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के उपप्रवक्ता फरहान हक ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस पर हमले की निंदा की है। अफगान ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन ने भी यूनाइटेड नेशन ऑफिस पर हमले को खतरनाक बताया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस पर हमले के बाद तालिबानी आतंकी दूतावासों पर भी हमला कर सकते हैं और तालिबान को, अफगानिस्तान को जो शक्ल देने की कोशिश बीते कुछ सालों में हुई है, यह जाहिर है उन तमाम कोशिशों को पलीता लगाने वाली खबरें आ रही हैं। लेकिन अब इसके लिए किया क्या जाए और किस तरफ से यह कोशिशें होंगी, और इधर पलीता लगाने की जो खबरें आ रही हैं उसमें क्या वाकई डोरियां खींचने वाला पाकिस्तान है? इस बात को लेकर भी अपने मेहमानों के पास जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।